नाजरीन आदाब, मैं इरफान खान डीएन न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। डीएन न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में आज हम मुलाकात करने पहुँचे हैं पुरानी दिल्ली के मशहूर और मारूफ शख्सियत अब्दुल अमीर अमीरों के साथ। जी हाँ, अब्दुल अमीर अमीरों जो पिछले कई सालों से समाज की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं। आज ख़ास मुलाकात में हम जानेंगे अब्दुल अमीर अमीरों आखिर सियासत में कदम रखने को मजबूर क्यों हुआ। हालांकि इससे पहले भी सियासत में कदम रखा था, एक बार दोबारा से वो सियासत के मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब्दुल अमीर अमीरों से ख़ास मुलाकात में हम बहुत कुछ पूछेंगे। मेरे साथ देखते रहिए डीएन न्यूज़। अमीरों साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। अमीरों साहब, आप लंबे वक्त से जो है समाज की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं और कई तंजीमों से आप जुड़े हुए हैं, RWO से भी जुड़े हुए हैं। आखिर कौन सी वो वजहात थी जिनको देखते हुए आपने समाज की फलाह बहबूद के लिए कदम उठाया और अब सियासत में भी कदम रखने जा रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत आपका और आपकी टीम का। मैंने सियासत में कदम क्या रखा था, मैंने एक सोसाइटी में काम कर रहा था। मेरे इलाके के सदर साहब थे, सदर मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने मेरे को अपनी कमेटी में जोड़ा था, जनरल सेक्रेटरी बनाया था। वो जब सोसाइटी के अंदर बैठे तो वो अपना काम की इच्छा होती रही, काम करते रही है। अपने RWO में बहुत काम करा अपने सिविल लाइन के अंदर, बड़े पुराने मसले निपटाए, बड़े पुराने काम करे इलाके के अंदर। जो भी MLA MP आता था उसका काम करते थे, उससे इलाके के काम कराते थे। ये हमारा काम था। तो आस्ते आस्ते चलते रहे मैं पॉलिटिकल आदमी के हाथ में लग गया। उन्होंने मेरे को BJP में ज्वाइन कराया 1983 के अंदर। 83 से मैं जुड़ा हूँ। तो 83 में लगा हुआ था। अपने 2007 के अंदर मेरे को मंडल प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने काम करा। फिर काम करने के बाद मैं 2007 में चुनाव भी डाला BJP से, लेकिन मेरे को सफलता हासिल नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, इधर हिंदू वोट था ही नहीं, मुस्लिम पॉकेट सारा, इस मारे में जीत नहीं पाया। फिर चलता रहिए यार। मैंने कहा जुस्तजू करते रहिए, कमेटी में काम करते रहिए, अपना RWO साथ साथ चलाते रहिए, पार्टी में लगे रहिए, पार्टी के अंदर लगे रहिए। पार्टी के अंदर अपने ज़िले में वाइस प्रेसिडेंट बना और रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर मेंबर बना, नॉर्थ दिल्ली का बना, फिर साउथ दिल्ली का बना। इसी तरह कमेटियों में आता रहा। अमीर साहब, आपकी अब तक की क्या कारगुजारियाँ हैं? मेरे कारगुजारी ये थी, मैं BJP के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जीते थे 2015 के अंदर। तो मेरे को वहाँ जनसंपर्क की जो ग्रीविंग सेल है उसके अंदर मुझे इंचार्ज बनाया गया था। वहाँ मैंने पेंशन के फार्म भरे, लोगों के हज़ारों के हिसाब से पेंशन बनवाई डॉक्टर हर्षवर्धन के फंड से। मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके फंड से बनता था। विकलांगों को गाड़ियाँ दी, हैंडीकैपों को गाड़ियाँ दी, साइकिल वगैरह दी, और टैबलेट दिए, छड़ियाँ दी, चश्मे दिए, कानों की मशीनें दी। वो मैंने सारे काम उसको अंजाम दिया अपने इलाके से। सर, इसके अलावा आपने कई मसलों में जो है कोर्ट में IPL भी डाली हुई है, PTIL भी डाली हुई है। क्या मसले थे वो? ये मेरे पर्सनल जो मामला था युवा ब्रिगेड का, हमारा अमीरों युवा ब्रिगेड मैंने टीम है, एक ये युवा संघर्ष समिति है। उसके अंदर हमारे टीम के अंदर देखा हमने, हालात देखे दिल्ली के अंदर बड़े खस्ता हालात थे। मैं 19 के अंदर हज पे गया था, उसके दौरान वहीं से शुरू हुआ मेरा हज करना था 19 के। उसके बाद मेरे सारे काम शुरू हो थे। वहाँ जो फैसिलिटी इंतज़ाम थे ना वो गलत थे। कोई हमारे को जो फैसिलिटी देनी थी वो दी नहीं पाए। तो उसके कारण मैंने हाई कोर्ट में पहले कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे पर आरोप भी लगा, तुम BJP के आदमी होने के बाद तुम सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस डाल लो। मैंने कहा भाई जो जायज़ बात है, मामले की बात है, मैं उसको उठाऊंगा, मैं रोकूंगा नहीं। जो मामला था, हमारे मुसलमान लोग जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, पैसा लगाते हैं। अब गरीब मेहनत का पैसा लगा के वहाँ जाते हैं आदमी, जो पैसा पाई करके जोड़ता है, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं इन काम में जुड़ा हुआ हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो मेरा काम बनता है इनको काम को अंजाम दो, मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने हाई कोर्ट के अंदर अपना रुख करा। हाई कोर्ट में जाने के बाद मैंने केस डाला। केस डालने के उनको बुलाया गया सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दिल्ली हज कमेटी को भी। जब बुलाया तो मैंने अपनी सारी बात वहाँ रखी। सारी बात वहाँ रखने के बाद तो इन्होंने आने फाने के अंदर जब इन्होंने देखा, जब हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली, तो उन्होंने फ़ौरन 141 करोड़ 99,67,60,000 रुपये
तमाम हाजियों के पैसे वापस दे दिए। इसमें आपको काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को बुलाया गया, पूछा गया तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ डाल लो केस, तुम बीजेपी को होने के बाद। मैं कहा मैं मामले के साथ हूँ, जो असूल कहता है, मेरा तरीका कहता है, मैं उस काम को अंजाम दूंगा जब पार्टी को, ये पार्टी के बाहर का हो। अमीरो साहब, हम किसी आपने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत कब से की और किन किन सियासी पार्टियों से आपने का ताल्लुक़ रहा है? मैं 1983 में पार्टी में जोड़ा था। 1983 के बाद 2007 में मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी से, फिर 2012 से मैंने समाजवादी से चुनाव लड़ा। ये मेरी समाजवादी से लड़ा था 2012 से, और सेकंड पोजीशन पर आया था। इलाके के लोगों ने मेरे को बहुत समर्थन दिया, बहुत प्यार दिया। अमीरो साहब, सियासत में कदम रखने का क्या मकसद था? सियासत में कदम, जब हमें एक चीज़ में लगे, एक मामला करने के भाई सियासत करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, राजनीति करनी है, तो हम चाहते हैं हमारी जात से किसी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, हम फ़ायदा करें। फ़ायदा जैसे हमने हज कमेटी का काम करा, फिर दिल्ली में 15 मीटर की हाइट पे मीटर नहीं लग रहे थे, 15 मीटर से 2 इंच भी ऊपर होती थी, 4 इंच भी होती थी, मीटर नहीं लगाते थे। मैंने हाईकोर्ट में भी इसकी केस डाला, PIL डाली, उसमें सुनवाई हुई, रूल पास करा गया। पास करने के बाद फिर हाईकोर्ट में इसको मेरे नाम पे मोहर लगी। ये मैंने ऑर्डर कराया, 15 मीटर से हाइट, चाहे 30 मीटर की हाइट हो, 15 मीटर वालों को सबको मीटर मिलेंगे, ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर करे। जो जैसे मैंने बिजली का काम करा, ऐसे मैंने दिल्ली गेट कब्रस्तान में मैं गया, वहाँ पर अपनी लाइन से देखा 70, 80, 60 दुकानें बाहर इंक्रोचमेंट कर रखा है, और गंदगी कर रखी है कब्रस्तान के अंदर। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई वक्फ बोर्ड नहीं दिखा रहे, कोई कमेटी देख रही इसको, वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने इनको कहा, वहाँ पर ज़बरदस्ती जबरन गेट था, गेट को बंद करा गया, वहाँ दुकान बनाई गई, उस पर डबल स्टोरी दुकान डाली गई, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लगाया। जब ऑब्जेक्शन लगाया तो उस पर हंगामा मचा, थाना पुलिस वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन जब हमने इसकी इंक्वायरी करी, वो पता चला सारे अनऑथराइज खो के पड़े हुए। तो हमने लेके कंप्लेंट लगा के सीधा हमने कोर्ट में PIL डाल दी। PIL डालने के बाद हाई कोर्ट ने MCD से, सेंट्रल जोन से रिपोर्ट मंगाई, भाई ये बताओ ये जगह किसकी है, क्या है क्या नहीं है। इधर वक्फ बोर्ड है दीवार से पीछे, इधर आगे MCD है। तो उन्होंने MCD ने जवाब दिया, साथ MCD ने मेरे पास ये रखा हुआ जवाब इसका, उन्होंने दिखाया 51 दुकानें हैं जी वहाँ पर, एक आदमी के पास 13 बता रही है, और 50 पे कुछ भी नहीं है। ये MCD का ऑर्डर है, मतलब 50 दुकानों पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाउस टैक्स का बिल है। जमा कर, हाउस टैक्स तो कहीं का भी जमा कर दो, लाल किला कर दो, उससे कुमार ने बिजली का बिल लगा रखा है, मीटर वो बैठे हुए ऐसे ही। तो फिर हाई कोर्ट ने इनको डेमोनेशन करने का ऑर्डर दे दिया, इनमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है 24 मार्च को। एक मैंने मेन ध्यान में डाली, मेन ध्यान में भी इंक्रोचमेंट है, रातों को दारू पी जाती है कब्रस्तान के अंदर, मुर्गा मछली सब कुछ बिक गया वहाँ पर। आपके कहने का मतलब यह है कि अंधेर नगरी चौपट राज, अंधेरी नगरी चौपट राजा, मौका लगे सब कुछ खा जा। एक बड़ा सोशल मीडिया पे आपके बारे में एक श्लोक चल रहा है, 7 सवाल केजरीवाल जी। अमीरो साहब, वो कौन से 7 सवाल हैं जो आप दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से करना चाहते हैं? ज़रा उसको तफसील से बताइए। मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, हमारी कोई लड़ाई जीत से जाती नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल का जवाब चाहते हैं। कोई भी को होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी का आदमी CM होगा, तो जिम्मेदार आदमी CM है। CM साहब ने निज़ामुद्दीन मरकज़ में ताला क्यों लगवाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो यूरोप से जमातें आई हुई थी, दिल्ली से जमातें गई हुई थी, इनमें FIR क्यों कराई गई? तीसरा सवाल, वहाँ के जो मुतमज़्ज़िन कमेटी है, साद साहब, मौलाना साद साहब, इतनी पुरानी शख्सियत, इतने बुज़ुर्ग आदमी, इनके खिलाफ FIR क्यों लॉन्च हुई? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। चौथा सवाल, ओखले के अंदर NRC पे चुप्पी साधे रही है, कोई सवाल नहीं करा, कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? पांचवा सवाल, सेलमपुर में जाफराबाद के अंदर जो दंगे हुए, इसमें चुप्पी साधे रही, किसी की मदद नहीं करी। छठा सवाल, कपिल मिश्रा ने वहाँ पर सांप्रदायिक वो बयान दिया, सांप्रदायिक बयान दिया, वहाँ पर उल्टे सीधे बयान दिए, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करी? जब तुम मरकज़ के खिलाफ FIR करा सकते हो, कपिल मिश्रा के खिलाफ क्यों नहीं?
आप ही में बताए थे। और दिल्ली में 7वां सवाल, जगह जगह शराब के ठेके खोखोले गड्ढे वो अड्डे बना दिए गए। 7वां सवाल के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, अड्डों की तरह काम कर रहा है, एक पे एक फ्री। पंजाब में जाते थे कहते शराब बंद कर दूंगा, नशा बंद कर दूंगा, दिल्ली वालों को नशे में लगा दूंगा। ये क्या तरीका हुआ? दूर की चाल, फिरका परस्ती बच कहेंगे इसको। मेरे ये 7 सवाल थे। हम केजरीवाल को, हम दिल्ली के अवाम क्यों इनको वोट दें? निगम के अंदर, निगम में चुनाव आ रहे हैं 2012 के अंदर, 2020 के अंदर सॉरी, इसमें चुनाव में वोट क्यों दे दिल्ली के अवाम? जब तुम शराबी बना दोगे, सबको बेरोजगार कर दोगे, बिजली फ्री दे दोगे, पानी फ्री दे दोगे, सबको एंड कर दोगे, तो क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप? अंधेरी नगरी चौपट राजा, मैं पानी दे रहा हूँ, मैं बिजली दे रहा हूँ, मैं यात्रा करा रही हूँ, यात्रा करा रहा हूँ, करोड़ों रुपये बजट लग रही है, बजाय वहाँ लगाने यात्रा कराने के एक काम करो मुस्तकबिल में जो बच्चों के काम आ जाए। हमारे तुम्हारे मुस्तकबिल में बच्चे हैं, उनके काम आए, वो काम करना चाहिए ना। यात्रा कराने को तो जिसकी जब में पैसों को वो तो यात्रा कराने जाएगा ही। किसी को अजमेर भेज रहा है, किसी को वैष्णो देवी भेज रहा है, किसी को कहीं भेज रहा है, किसी को बिजली फ्री, किसी को पानी फ्री। ये गरीब तबकों को इन्होंने वोट समेटने के लिए ये काम करा है। हम इनको वोट क्यों दें? हम ये सवाल है हमारा। सर आपसे हमारा अगला सवाल है, चुनाव में किस पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे? ये तो देखो जी, हमारी कमेटी बैठेगी, मीटिंग बैठेगी, मीटिंग के अंदर तय होगा। हमारे पास ऑफर है और कहीं हमें अपनी रखनी है, कहाँ से ऑफर मिलती है, कहाँ से अपनी बात रखते हैं, कमेटी में डिसाइड होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अमीरों साहब, सीताराम बाज़ार के वो कौन से मसले मसाइल हैं जिनको आप हल कराने के लिए आवाम के बीच जाएंगे? मैंने जैसे आपको बताया, इतने काम मैंने पहले करा है, आगे काम ये करूँगा। शिक्षा के ऊपर जोर दूंगा, सफाई पे जोर दूंगा, सड़कों पे जोर दूंगा, इनको अच्छे से अच्छे बेहतर शिक्षा के लिए गरीब लोगों के लिए स्कूल बनाया जाए। जो मालदार लोग हैं वो तो जाके एडमिशन कराते हैं, काम कर लेते हैं। जो गरीब के तबके के लोग हैं, जो पढ़ते नहीं, अनपढ़ रह जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक MCD का स्कूल जो ख़त्म हो गया, उर्दू ख़त्म हो गई, उर्दू को चालू करना है और इस पर काम करना है। और साथ हमारे दिन के साथ, दुनिया के साथ दिन भी ज़रूरी है। चाहे मैं अपने फंड से करूं या पार्टी के फंड से करूं, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, आप कुरान पाक पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, कंप्यूटर से पढ़ाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना मदरसा चलाइए, किसने मना करा है? यूपी के अंदर भी सरकार ने कहा भाई कंप्यूटर से कैसे कंप्यूटराइज करो, सबको सिस्टम में लाओ। हम भी दिल्ली में कर सकते हैं। हमारा नेतृत्व जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कहीं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम तो अपने पड़ोसी का बात दे के चलेंगे, आओ चलो भाई नमाज को टाइम हो गया, चलिए नमाज को। ये सब ये भी दावतनामा दे सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है दुनिया का काम करना है, दिन का भी काम करना है। मेरे को एक हाथ में कंप्यूटर रखना है, एक हाथ में कुरान पाक रखना है। मेरे 2 ही सब्जेक्ट हैं, लैपटॉप होना चाहिए, हाथ में कुरान होना चाहिए, और दिल में साथ दुनिया भी ज़रूरी है। दुनिया भी ज़रूरी है और दिल में ईमान होना चाहिए। हम अब जो अपने बच्चों के लिए, अपने इलाकों के लिए, अब मैं जीत जाऊँगा तो मेरे सब बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, माता है, सभी लोग हैं। मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ, ईमानदारी से, मेहनत से काम करना चाहता हूँ। अगर कोई सरकार मेरे को हेल्प देगी ठीक है, नहीं देगी तो भी मैं इस काम को अंजाम दूंगा, चाहे अपनी जेब से लगाना पड़े या किसी से लेके करना पड़े। ये एक मैं कमेटी बना रही हूँ, उस कमेटी के अंदर ये मदरसों का और दीनी तालीम का इंतज़ाम करने की सोच रहा हूँ। वो मैंने भी कई जनों से बात भी हुई है मेरी, कि उस्तादों से बात हुई है, उन्होंने कहा अच्छा प्रोग्राम है, हम इसको अवेयरनेस करेंगे, आगे जाएंगे इस काम के अंदर। हमारे बच्चों को जो माहौल ख़राब हो रहा है, अदब, तहजीब, लिहाज, शर्म, ये सब ख़त्म हो रही है। जब हम ये दीनी काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल, आवाम को अपनी जानिब से क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ, जो काम करे उसको वोट दें। अगर आप मेरे को चांस देते हैं, आप मेरे को मौका देते हैं, आज मेरे पे विश्वास करते हैं, आज मेरे पे भरोसा करते हैं, तो आप मेरे को भरोसा विश्वास कर सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, ये तुम्हारे इलाके का आदमी हूँ, ये का पला बड़ा हूँ, आपके सबके भरोसे जीता हूँ। आपने मेरे को पहले भी बहुत प्यार दिया, इतने वोटों से मेरे को आगे मार्जिन रखा, 2nd पोजीशन के अंदर आया मैं। कांग्रेस जो जहाँ से दिग्गज मानी जाती थी वो 0 पे आई,
मैं सेकंड पोजीशन पे आया। सबको मेरे इलाके का प्यार था, मेरी मोहब्बत थी, मेरे इलाके में दोस्तों का, रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, इलाका वालों की जो मेरे से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जानते हैं वो अमीरों दुख सुख का साथी है। जहाँ गो वहाँ खड़ा हो जाता है, जहाँ मेरे को कोई आवाज़ देता है मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी यही वजह है, मैंने जब से होश संभाला, जब से राजनीति में आया हूँ, रात के 9 बजे से 12 बजे तक मैं चौकसी वालों में मिलता हूँ डेली। मैं कहीं शादी में भी जाऊँगा तो मैं अपना खाया और लिफाफा दिया और आगे बैठ गया। जो भी समस्या परेशानी होती थी अपने इलाके के एमपी से या जो भी हमारे ताल्लुकात ज़राए हैं हमारे अफसरों से, उन अफसरों से बातचीत करते हैं, काम करते हैं, इसको काम को अंजाम करा देते हैं। अल्लाह ताला हमारे को बगैर जीते ऐसे काम करा देते हैं। जब मैं जीत जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सबकी दुआ से, सपोर्ट से, वोट से, तो इंशाल्लाह और अच्छा काम करूँगा। ये मेरा आपसे भरोसा है। मैं आपसे चाहता हूँ आप मुझ पर भरोसा करिए। अगर मैं काम नहीं करूँ, मेरे को 5 साल के बाद उठा के फेंक देना, मैं ये पूछना भी मत। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया DN न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में आपने वक्त दिया जी। आज DN न्यूज़ की ख़ास मुलाकात में हमने जो मुलाकात की है पुरानी दिल्ली की मशहूर व मारूफ शख्सियत अब्दुल अमीर अमीरों से, जिन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिया है। और बड़ी बात यह है कि 7 सवाल केजरीवाल, जी हाँ 7 सवाल केजरीवाल अमीरों ने जो 7 सवाल किए हैं, और दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे वो उन 7 सवालों का जवाब मांगना चाहते हैं कि दिल्ली के वज़ीर आला दिल्ली की आवाम की इन मुश्किलों में गुमराह क्यों हैं, क्यों उनको नकारते हैं, क्यों जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए ये नारा दिया गया है 7 सवाल केजरीवाल। मेरे साथ देखते रहिए DN न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए वक्त में, नई ख़ास मुलाकात में, नई मशहूर व मारूफ शख्सियत के साथ।